नमस्कार। आज की कहानी भगवान के भक्त निर्धन क्यों। भगवान कृष्ण के भक्त निर्धन जबकि अन्य देवी देवताओं के धनवान, ऐसा क्यों कि देवी देवताओं के भक्त धनवान हो और भगवान कृष्ण के भक्त गरीब हों, निर्धन हों। भगवान जिनकी सेवा स्वयं लक्ष्मी जी करती है और जो स्वयं लक्ष्मी पति कहलाते हैं, फिर उनके भक्त गरीब निर्धन, जबकि बाकी अन्य देवताओं के देवियों के भक्त धनवान हों, ये कैसे हो सकता है। शास्त्रों के द्वारा हम जान सकते हैं कि शिव जी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जिनके पास स्वयं रहने के लिए कोई भवन नहीं, कोई बंगला नहीं, और रावण ने अपनी भक्ति से प्रसन्न करके उन्हीं से सोने की लंका मांग ली। उसी जगह भगवान स्वयं पांडवों के साथ थे, पर पांडवों को 13 वर्ष वन में रहना पड़ा, जबकि भगवान के पास ऐसे अन्य कितने लोग हैं जो पांडवों को दे सकते थे। पर अंत समय में हम सभी जानते हैं कि रावण का क्या हुआ और पांडवों की भगवान ने किस प्रकार रक्षा की। इस प्रश्न को महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी भगवान की अपनी कही हुई बात बताते हैं, भगवान के वचन सुनाते हैं महाराज परीक्षित को। क्या कहते हैं भगवान कि यदि मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ, यानी मैं किसी पर जब आशीर्वाद बरसाता हूँ, उसके जीवन में अगर सच्ची खुशियाँ उसकी झोली में भरता हूँ, तो उसके बदले में उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। यानी भाव कि सबसे पहले मैं उसका धन छीन लेता हूँ, खत्म कर देता हूँ। धन के नजरिए से उसे निर्धन बना देता हूँ। ये धन का छीन लेना यानी उसको निर्धन बना दिया। ऐश्वर्य छीन लेता हूँ, यानी वो निस्सहाय हो जाता है। निस्सहाय होने पर, बेआसरा होने पर उसके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं बचता, और इसी प्रकार वो पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाता है। नहीं, अगर धन होगा जब तक, और वो मेरे परायण हो भी सही, मेरा चिंतन करने भी लगे,
तो उसका ख्याल जो है धन में लगा रहेगा और वो हर वक्त ये विचार करेगा कि मेरा धन भगवान और बढ़ा देंगे, जो धन मेरे पास है उसकी रक्षा करेंगे। और भगवान सोचते हैं ये मेरा भक्त तो है पर इसकी आसक्ति जो है अभी भी भौतिक पदार्थों में है, झूठे पदार्थों में है, क्षणभंगुर पदार्थों में है। तो भगवान का ये विरध है, भगवान का ये अनन्य प्यार है अपने भक्तों से कि जब तक मैं इसको इन सब से झूठे ओट आश्रों से, झूठे भौतिक पदार्थों से, धन ऐश्वर्य से दूर नहीं करूँगा, तब तक ये मेरे नियम के अनुसार भक्ति नहीं कर सकता। और भगवान ये नहीं चाहते कि उनका भक्त जो है बार बार दुखों में पहुंच जाए, क्योंकि जो बार बार संसार का ख्याल करेंगे, संसार का ध्यान ही उसके चित्त में बना रहेगा, तो इसका जो असर है दुख, वो बार बार दुख को भी प्राप्त करेगा। और भगवान नहीं चाहते कि जो ये संसार है ये दुखों का घर है, ये दुखालय है। इस दुखालय संसार में, दुखी जगत में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि में पड़कर दुख भोगता रहे। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को ये कांच के चमकते हुए टुकड़े नहीं बल्कि वो पारसमणि देते हैं, यानी सच्चा भक्ति का धन देते हैं। जबकि बाकी जो हैं देवी देवता वो सब कांच के टुकड़े को पारसमणि समझकर उसमें अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। जो बाकी के देवी देवता हैं जो वो यही कांच के टुकड़े, हीरे मोती, रुपए पैसे, यही उन्हें वरदान में देते हैं। जिस प्रकार रावण को वरदान में सोने की लंका मिली, लेकिन अंत में क्या हुआ? और विभीषण को भगवान ने भक्ति रूपी पारसमणि दी, अंत में फिर क्या हुआ? पांडवों को भगवान ने दीनहीन अवस्था में रखा। कौरवों के पास बहुत कुछ था लेकिन विनाश हो गया। यानी ये भगवान के वचन हैं कि जो परीक्षित जी ने पूछा, तब सुखदेव जी ने भगवान के ही वचन उन्हें सुनाए कि भगवान ये कहते हैं कि मैं अपने भक्तों पर जब अपनी कृपा करता हूँ, अपनी कृपा लुटाता हूँ, अपना आशीर्वाद देता हूँ, सच्चा भक्ति का धन देता हूँ, तो झूठे धन, वैभव, ऐश्वर्य उनका छीन कर उन्हें दीनहीन करके असहाय बना देता हूँ, ताकि उसे दुनिया के अंदर कोई ओट आसरा नज़र ना दिखाई दे और संपूर्ण तौर पर मेरे ओट आसरे पर हो जाए
और मेरे द्वारा दिया गया भक्ति का धन ही हर वक्त मांगता रहे, चाहता रहे, जो इस लोक में भी उसके संगी सहाय होता है और परलोक में भी ये भगवान की भक्ति का धन जीव की मदद करता है और उसका जीवन खुशहाल बनाता है। नमस्कार।